जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं करंट अफेयर 2025 जनवरी से लेकर सितंबर तक। दोस्तों ऑलमोस्ट मैक्सिमम यही क्वेश्चन अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं आपके हर शिफ्ट में। तो लगभग आज हम 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं करंट अफेयर के दोस्तों। ठीक है, 100 क्वेश्चंस, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो शुरू से लेके आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना। आपका 100% यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बना के आओगे आप एग्जाम में, ये मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट ये क्लास को देखेगा उसको बेनिफिट होने वाला है एग्जाम में बहुत ज्यादा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना है शुरू से लेकर लास्ट तक। और एक क्वेश्चन का कमेंट जरूर चाहूंगा दोस्तों आप लोगों से, आपका एग्जाम किन डेट्स में, किस शिफ्ट में, और अभी तक आपका एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया वो कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। तीसरा प्रहार सैन्य अभ्यास निम्न में से किस राज्य में किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओडिशा में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पूरे 100 क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले आज हम वीडियो में, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके हर शिफ्टों में। ठीक है, जो स्टूडेंट अटेंड करेगा उसको बेनिफिट तो मिलने वाला ही है, फिक्स है 100%। हाल में ही भारतीय सेना ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैन्य अभ्यास की कार्रवाई की? यह आपके शिफ्टों में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके शिफ्टों में भी पूछा गया। आई थिंक 2-3 दिन पहले वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा था। ये आंसर आएगा पाकिस्तान, और ये क्वेश्चन मैं पहले से करवा चुका हूं। अगला क्वेश्चन, हाल में ही आयोजित अंडर 19 सेफ चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? बताएंगे आप लोग। तो ये जो खिताब जीता दोस्तों, ये नेपाल ने जीता। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, फीफा ने 2031 से महिला विश्व कप टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है? बताइए दोस्तों। सारे क्वेश्चन रियल और ऑथेंटिक हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आंसर आएगा 48। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। जो कमेंट मैंने आपसे किया जरूर बताना कि आपका एग्जाम किन डेट्स में है, किन शिफ्ट में है, और अभी तक आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ, या कोई डाउट या कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट कर सकते हैं। हाल में ही अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा निम्न में से किस सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी को पुरस्कार दिया गया? दोस्तों किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया? शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे। तो आंसर क्या आएगा? सुभाषिस बोस। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो यहां पर। अगला क्वेश्चन, ट्रोपेक्स 25 नामक सैन्य अभ्यास आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। भारतीय नौसेना, सीमा सुरक्षा बल, भारतीय तटरक्षक या भारतीय वायुसेना? तो आंसर आएगा भारतीय नौसेना। अगला क्वेश्चन, आप सभी से रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करेगा। ये क्वेश्चन बताएंगे, निम्न में से किस देश में 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो? दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये कोमोडो अभ्यास, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों कहां पर हुआ है? तो आप कहोगे ये इंडोनेशिया में हुआ है दोस्तों। कहां पर? इंडोनेशिया। तो ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल में ही लॉन्च की गई जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, क्या है क्वेश्चन? जनता की कहानी मेरी आत्मकथा नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? शानदार क्वेश्चन है। तो ये लिखी गई है बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। बाकी आनंदीबेन पटेल जी दोस्तों आप सभी को पता है यूपी की राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल में ही सीपी राधाकृष्णन को भारत के कौन से उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों आर्टिकल 64 के तहत दोस्तों किसके दोस्तों ये वो रहते हैं दोस्तों, राज्यसभा के सभापति रहते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना है ना। आंसर क्या आएगा? तो ये दोस्तों 17वें नहीं 17वें नहीं 15वें हैं यार, ये सॉरी 15वें नंबर के। कौन से 15वें नंबर के? ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। हाल में ही किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? देखो अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहां से आंसर आएगा उर्जित पटेल दोस्तों। ठीक है, बाकी आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर डी शक्तिकांत दास, ये आरबीआई के 25वें गवर्नर है, लेकिन प्रेजेंट में कौन है? 26वें संजय मल्होत्रा है। निम्न में से किसे भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां से आंसर क्या आएगा दोस्तों? शक्तिकांत दास आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में युद्ध कौशल 3.0 बहु क्षेत्रीय अभ्यास का आयोजन किया गया? शानदार क्वेश्चन ये भी है। असम, ओडिशा, राजस्थान या अरुणाचल प्रदेश? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच सिम्बेक सैन्य अभ्यास किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये किया गया कंबोडिया। भारत और कंबोडिया के बीच दोस्तों सिम्बेक CINBAX, ये अभ्यास ध्यान रखना एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी क्लास को आज अटेंड कर लेगा पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक, वो क्वेश्चन आज इजीली दोस्तों 15 से 16 नंबर के क्वेश्चन तो इजीली बना के आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपकी हर शिफ्ट में। अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया?
गुजरात के आचार्य देवव्रत, राजस्थान के राज्यपाल किशन हरिराव बागड़े साहब, यूपी के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, और आंसर क्या आएगा? नागालैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वीडियो को लाइक कर लो, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर लेंगे। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लेंगे एक बार। निम्न में से किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? बताइए। संजय सिंघल, विनोद चौहान, मानवी अरोड़ा या सुखदेव? बताएंगे आप लोग क्या आंसर होने वाला है? इसका आंसर आएगा संजय सिंघल। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। हाल में ही समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स, ये दोस्तों सिम्बैक्स है, SIMBX का 32वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? शानदार क्वेश्चन है। तो इसका जो 32वां संस्करण आयोजित किया गया दोस्तों वो सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन, हाल में ही वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 कहां पर आयोजित की गई है? शंघाई, ओस्लो नॉर्वे की कैपिटल, जापान टोक्यो का शहर है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का है। तो आंसर आएगा शंघाई। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताएंगे, हाल में ऑपरेशन शिव शक्ति कहां चलाया गया है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, राजस्थान में या जम्मू कश्मीर में? ये जो ऑपरेशन शिव शक्ति है वो जम्मू कश्मीर में चलाया गया। अगला क्वेश्चन, हाल में ही 2025-26 DBC रॉय ट्रॉफी किसने जीती है? शानदार क्वेश्चन है। तो ये ट्रॉफी जीती है मणिपुर ने मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करो, डी क्या, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करो। अगला क्वेश्चन, हाल में ही संसद टीवी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? शानदार क्वेश्चन है। देखो, के संजय मूर्ति दोस्तों ये केक के अध्यक्ष हैं, जिसका आर्टिकल 148 है। ठीक है, आर वेंकटरमणि दोस्तों अटॉर्नी जनरल है दोस्तों, महान्यवादी। ठीक है दोस्तों, उत्पल कुमार सिंह इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, उत्पल कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। यह क्वेश्चन, हाल में ही हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना किसने शुरू की है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, प्रहलाद जोशी या हरदीप सिंह पुरी? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन, हाल में ही 46वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता किसने की? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शानदार क्वेश्चन है। तो इसकी जो अध्यक्षता की है वो नरेंद्र मोदी जी ने की है, ध्यान रखोगे आप लोग। हाल में ही विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025 कब मनाया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। 3 मई अगर आप लोग टिक कर रहे हो तो आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट है। हाल में ही मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है? सभी स्टूडेंट्स बताएं, बताइए। इसका आंसर इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। तो आंसर आएगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, हाल में ही CBI निदेशक की नियुक्ति समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, संजीव खन्ना या राजनाथ सिंह? देखो, संजीव खन्ना दोस्तों ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए को लॉक करो। अगला क्वेश्चन, हाल में ही महिला सशक्तिकरण के लिए आदिशक्ति अभियान कहां शुरू किया जाएगा? बताइए। यह अभियान दोस्तों महाराष्ट्र में शुरू किया जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हाल में ही पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू की गई है। देखो, स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, तो आपके लिए इंपोर्टेंट बनेगा। तो हरियाणा इसका सही जवाब है। हाल में ज्योति योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये योजना केरल राज्य में शुरू की गई है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। मेरे भाई अगला प्रश्न, हाल में ही डेनमार्क चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? शानदार क्वेश्चन है। तो ये खिताब जीता तन्वी शर्मा ने दोस्तों। किसने जीता है? तन्वी शर्मा ने, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पर है, हाल में ही वैसाख उत्सव 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? बताएंगे आप लोग। श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश या पाकिस्तान? देखो, ये जो आयोजन किया गया वो श्रीलंका में किया गया। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। अगला प्रश्न, हाल में ही मियामी ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? शानदार क्वेश्चन है। तो ये जीता है दोस्तों जेकब मेंसिक ने। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 3 स्टार लगा लो, एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। हाल में ही राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? बताइए दोस्तों। जिन भी स्टूडेंट के दोस्तों 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 दिसंबर में एग्जाम है, स्पेशली वो स्टूडेंट तो इस क्लास को जरूर देखकर जाइएगा दोस्तों। ठीक है, उन स्टूडेंट तक आप शेयर भी करिए इस वीडियो को। आंसर आएगा शर्ली बोचवे। ऑप्शन नंबर ए। हाल में ही इंडियन ओपन एथलेटिक्स 2025 मीटर में महिलाओं की भाला फेंक प्रतियोगिता किसने जीती है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, बताएंगे आप लोग। इसका आंसर आएगा अन्नू रानी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पर है, हाल में ही भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, और ये कल वाली शिफ्ट में भी पूछा गया क्वेश्चन है। मैं ये करवा चुका हूं ऑलरेडी, इसीलिए कह रहा हूं भाई, जो क्लास डेली अटेंड करे ना उनको बहुत बेनिफिट हो रहा है क्लास एग्जाम में। ये क्वेश्चन मैं कब का करवा चुका हूं। आंसर आएगा पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता से नाम आया, दिल्ली की CM कौन है? रेखा गुप्ता, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
इसीलिए देखो डेली क्लास अटेंड करोगे तो बेनिफिट होगा एग्जाम में। आप एक दो क्वेश्चन स्टार्टिंग के देख लोगे और क्लास को छोड़ देगा तो फिर आपका ही नुकसान है। हाल में ही बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष किसे बना, कौन सा देश बना है? शानदार क्वेश्चन है। तो नया अध्यक्ष अभी बना है हाल में ही, तो बांग्लादेश बना है। नोट करेंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। हाल में ही किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। इसका आंसर आएगा आकर्ष आकर्ष श्रॉफ। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करो। हाल में ही भारत का पहला ईएमआई आधारित क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा लो। तो ये लॉन्च किया दोस्तों यूनिटी बैंक ऑफ भारत पे ने। नोट करेंगे, यूनिटी बैंक ऑफ भारत पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन। हाल में ही चर्चित ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये भी शानदार है, कहाँ चलाया गया? ओडिशा में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में? तो आप लोग कहोगे डी ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ में चलाया गया दोस्तों। कहां पर? छत्तीसगढ़ में ये चलाया गया। अगला क्वेश्चन, हाल में ही आयोजित 78वां संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? केरल ने, हरियाणा ने, आंध्र प्रदेश ने या पश्चिम बंगाल ने? बताइए दोस्तों, ये खिताब किसने जीता है? कमेंट करके बताओगे आप लोग। देखो होमवर्क क्वेश्चन, देखो 100 क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो एक आध तो होमवर्क दूंगा ना। मजा तो तभी आएगा जब आप लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर करोगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज क्वेश्चन 39 डालकर आप लोग आंसर होमवर्क में जरूर लिखना। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, ठीक है। देखो इससे हमें यह पता चलता है कौन कौन स्टूडेंट एक्टिव होकर यहां तक क्लास देख रहा है और अच्छे से सिंसियरली पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। खो खो विश्व कप 2025 के लिए लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम क्या है? मेरे भाई बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मिराई तोवा, तारा और तेजस, बिन बिन और निनी, फ्रीजियन टोपी का समूह। तो इसका आंसर आएगा तारा और तेजस। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर है, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में वापस रिपीट होगा। एक बार तो रिपीट हो चुका है, एक बार वापस रिपीट होगा आपके एग्जाम में। एग्जाम में आपका वापस रिपीट होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिन पे मैं ज्यादा फोर्स कर रहा हूँ उन क्वेश्चन को अच्छे से रिपीट करके याद करने, बार बार याद करना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसको। इसमें भारत को मिला है 115वां रैंक, 115वीं रैंक मिली है, ध्यान रखना। हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 स्टार लगाने वाला क्वेश्चन ये भी है। आंसर इसका आएगा 85वीं रैंक मिली है, 85वां स्थान मिला है भारत को, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैप्पी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है? तो बिल्कुल डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, टोक्यो जापान, ओस्लो नॉर्वे। 45वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी 4 स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है, 4 स्टार लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला? 100% एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ये वाले। 129वां, 128वां, 123वां या 125वां, या तो फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में, ऐसा रिपीट होता रहेगा, है ना। इसमें भारत को जो रैंक मिली है वो 128वीं रैंक मिली है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, ये इसकी थीम है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है 2025 की? सुनहरे भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण। याद कर लो आप लोग, ठीक है। 76वां गणतंत्र दिवस, इसकी थीम क्या है 2025 में? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और 2025 में इसकी थीम है मतदान से बढ़कर कुछ नहीं। विश्व आदर्श भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है और 2025 में इसकी थीम क्या है? हमारे सामान्य भविष्य के लिए आधार भूमि की रक्षा करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 फरवरी को, और इसका जो थीम है वो यूनाइटेड बाय यूनिक, ये ध्यान रखना है। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च 2025 को मनाया गया, इसकी थीम क्या? हम साथ खड़े हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। बिल्कुल हम साथ खड़े हैं आप लोगों के, आप लोग संघर्ष करो, आपकी मंजिल तक हम पहुंचाएंगे आपको। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या? कार्रवाई में तेजी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है और 2025 में इसकी थीम क्या? वन और भोजन, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस जो 22 मार्च को मनाया गया 2025 में, इसकी थीम क्या है? ग्लेशियर संरक्षण। अगला क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस जो कि 22 अप्रैल 2025 को मनाया गया और इसकी थीम क्या है 2025 में? हमारी शक्ति हमारा ग्रह, अवर पावर अवर प्लेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कल की क्लास में ही पूछा था, कल की शिफ्ट में पूछा गया था और ये क्वेश्चन मैं पहले से ही बहुत बार करवा चुका हूं, ठीक है। आज हम वही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं आपके रिवीजन के लिए, ठीक है। नोट करेंगे, श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य, ये क्वेश्चन कल या परसों, कल वाली शिफ्ट में ही पूछा गया क्वेश्चन है और मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं ये क्वेश्चन। तो बेनिफिट होगा, मैं जो क्लास अटेंड करेगा उसको बेनिफिट होने वाला है, पूरी क्लास अटेंड करनी है आपको शुरू से लेके।
अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो 18 मई को मनाया गया, और 2025 में इसकी थीम क्या है? तेजी से बदलते समुदाय में संग्रहालयों का भविष्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि 29 अगस्त 2025 को मनाया गया, और इसकी थीम क्या है? 1 घंटा खेल के मैदान में, जो कि किसके लिए मनाया गया? ये मेजर ध्यानचंद की याद में। ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा नया सेट चालू हो रहा है, ठीक है, जिसमें 60 क्वेश्चन, मतलब 40 के समथिंग और देखने वाले हैं। ऐसा करके हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। वर्ष 2025 में एशिया का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। बताइए, वर्ष 2025 में एशिया कप होगा यार, एशिया कप का। तो ये 17वां संस्करण, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लोगे दोस्तों। ठीक है, मैत्री अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। 14वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच में हुआ? देखो, ये जो मैत्री अभ्यास होता है भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। नेपाल के बीच में क्या होता है? सूर्य किरण अभ्यास होता है। चीन के बीच में होता है, कौन सा होता है? युद्ध अभ्यास होता है। और रूस के बीच में इंद्र अभ्यास होता है। ठीक है, भारत का इनमें से हमें भारत कॉमन था। 21वां युद्ध अभ्यास, देखो अभी तो जस्ट बताया अमेरिका। अब पढ़ने की क्या जरूरत, मैं तो पहले से बता चुका हूं। 21वां युद्ध अभ्यास अमेरिका। हिंदी के लिए युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप लोग कहोगे इसमें पार्वती तिर्की को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। हाल में ही 34वें राष्ट्रीय सम्मान, देखो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले से भी करा चुका, और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। ये सेकंड सेट का क्वेश्चन है, सेकंड सेट का। ठीक है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड निम्न में से किसे दिया गया है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये दिया गया अर्पणा सेन को। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, हाल में ही आयोजित पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स में किसने पहला स्थान प्राप्त किया? बताएंगे आप लोग। तो इसमें पहला स्थान प्राप्त किया मणिपुर ने। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पदक तालिका में प्रथम स्थान हासिल किया? और एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, और इसमें मुझे यह भी बताइए, इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? स्वर्ण पदक किसने जीता है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सोने का पदक, स्वर्ण पदक। बताइए इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? स्वर्ण पदक। तो आप लोग कहोगे गुरुजी इसमें जो स्वर्ण पदक जीता वो अलका सिंह ने जीता है। किसने? अलका सिंह। और अलका सिंह कहाँ के हैं भाई? अलका सिंह ये कहाँ के? तो आप टिक करोगे गुरुजी ये बिहार के, इनका संबंध बिहार राज्य से। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपको। ठीक है, तो ये स्वर्ण पदक तो आपको अच्छे से याद रखना, नाम याद रखना। ठीक है, ये क्या हो गया? चल क्यों नहीं रहा है पेन? देखो पेन बीमार हो गया भाई, 1 मिनट इसको सही कर लेते हैं। ये बिहार से है। ठीक है, हाँ अब सही चल रहा है, हाँ अब सही है। ठीक है, तो इसमें जो प्रथम हासिल स्थान हासिल किया वो है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करो। अगला क्वेश्चन, हाल में ही आयोजित कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये गोवा एफसीआई ने जमशेदपुर एफसीआई को हराया, ध्यान रखना। तो गोवा जीत चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 निम्न में से किस भारतीय को प्रदान किया गया? बताइए। और एक क्वेश्चन वो भी बताइए, अभी जो गोवा में जो मतलब गोवा को भारत ने पुर्तगालियों से दोस्तों कब आजाद किया था? कौन सा ऑपरेशन चलाया था दोस्तों? आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि आपका जीके का भी रिवीजन हो जाएगा। इसका आंसर है बानू मुश्ताक। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। 66वें रमन मैगसेसे पुरस्कार निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? निम्न में से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल दीपक तनेजा आप लोग टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को। याद कर लेना, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, मैक्सिमम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन वो रिपीट हो रहे हैं आपके एग्जाम में। एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो नाम ध्यान रखना, मसाकी काशीवरा। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस देश में डेविल स्ट्राइक नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? बताएंगे आप लोग। तो ये आयोजन किया गया दोस्तों इसका अमेरिका में। भारत और किस देश के बीच 13वां एक्विनेंस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारत और मालदीव के बीच में। ठीक है, ध्यान रखना। जापान के बीच में दोस्तों धर्म गार्जियन होता है, मैंने आपको पढ़ाया भी था, धर्म गार्जियन, याद रखना नाम। भारत और जापान के बीच में कौन सा होता है? धर्म गार्जियन। ये एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये अभ्यास ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हाल में ही आयोजित भारतीय स्कूनर चैंपियनशिप में पंकज अडवाणी ने कौन सा पदक जीता है? शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। पंकज अडवाणी ने स्वर्ण पदक जीता दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 71वीं सीनियर नेशनल पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता सर्विसेज ने। क्या टिक करोगे? सर्विसेज। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करो। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। तो ये जीता है लापता लेडीज ने। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करो। देखो अभी तक ना आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, आप लोग एक बार जल्दी से, सभी स्टूडेंट मेरे भाई जितने भी मेरे स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं, आप सभी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, वीडियो को तो लाइक करो भाई। इतनी मेहनत इतनी करी जा रही है, सिर्फ आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही सकते हो।
चैनल पर नए विजिट करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड, देखो गीत का अवार्ड पूछ रहे हैं तो गीत का अवार्ड प्रशांत पांडे जी को मिला। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, जो कमेंट किया था उसका आंसर जरूर देना कि आपका एग्जाम किन डेट्स में, किन शिफ्ट में और अभी तक एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया। लोक सेवा श्रेणी के तहत निम्न में से किसे पुलित्जर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आएगा इसे सम्मानित किया प्रो पब्लिक को। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करो। अगला क्वेश्चन, 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो खिताब जीता है वो ओपल सुचाता ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार लगा लो, 4 स्टार लगा लो, 5 स्टार लगा लो, 6। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा किसे ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। इसका आंसर आएगा जगत गुरु जग्गी वासुदेव। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करो। अगला क्वेश्चन, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है जिन्हें 34वां राष्ट्रीय सम्मान सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया? तो ये जो किताब लिखी गई है दोस्तों वो किसके द्वारा लिखी गई है? मतलब कि जयदीप राजावत जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करो। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डबल लिख गया, यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए। सोनिया गांधी, निकिता चौधरी, चेतेश्वर पुजारा या प्रियबंधा राजकुमार? आंसर क्या आएगा? प्रियबंधा राजकुमार। ऑप्शन नंबर डी। लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री नियुक्त मोइन 2.0 योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो बिल्कुल हेमंत बिस्वा साहब की सरकार, असम, यहाँ के सीएम है, आपको पता ही होगा। हाल में जारी AICTE इंडेक्स 2025 में भारत में पहला स्थान किसे दिया गया? बताइए। तो यहां पर कर्नाटका, बेंगलुरु को दिया गया है। ठीक है, हाँ। विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया है? आंसर आएगा चीन में किया गया, चीन में। ठीक है, चीन के तंजानिया में। ठीक है, चीन के तंजानिया शहर में। MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किए गए हैं? बताइए। तो बिल्कुल कहां पे आयोजित किए गए? बिल्कुल हमारी भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करो। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच शक्तिशाली युद्ध मतलब शक्तिशाली अभ्यास का 8वां संस्करण आयोजित हुआ है? देखो ये जो शक्तिशाली अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। गरुड़ अभ्यास और ये क्या नाम है, शक्ति अभ्यास, ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट नामक अभ्यास 2025 भारत और किस देश के मध्य हुआ है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो ये जो नोमैडिक है दोस्तों मंगोलिया और भारत के बीच में होता है, ध्यान रखना। गोल्डन ड्रैगन अभ्यास, सैन्य अभ्यास चीन और किस देश के बीच में किया गया है दोस्तों? ये कंबोडिया के बीच में किया है, चीन और कंबोडिया के बीच में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा केयरलेस पीपल नामक किताब लिखी गई है? शानदार क्वेश्चन है। और ये जो किताब लिखी गई है वो सारा विलियम्स लिखेंगे आप लोग। डी ऑप्शन। रिवीजन हो रहा है आप लोगों का अच्छे से, वीडियो को लाइक वगैरह करते रहना। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बताइए इस प्रश्न का आंसर। शानदार है, तो आंसर आएगा सारा तेंदुलकर, है ना, सचिन तेंदुलकर की बेटी। ठीक है, ध्यान रखना, बेटी है इनकी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस निम्न में से किस दिन बनाया गया? शानदार क्वेश्चन है। तो ये मनाया गया 7 अगस्त को। नोट करेंगे आप लोग, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन 35वां, द कॉन्फ्रेंसेस नेटवर्क नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है सुगाता श्रीनिवास राजू। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 6 स्टार लगा लो भाई। ये क्वेश्चन आ चुका आपके एग्जाम में, इसलिए मैं इस पे 6 स्टार लगा रहा हूं। ठीक है, हाँ। तो बिल्कुल हिंट दूं क्या आपको? भारत और उनके बीच में मैत्री अभ्यास होता है, तो बिल्कुल मैं बात करूं थाईलैंड। अगला क्वेश्चन, 51वां G7 शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया? तो बिल्कुल ये कनाडा। ठीक है, एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया? 4 स्टार, 5 स्टार इसमें भी लगाओ, 5 स्टार लगाओ भाई, इंपॉर्टेंट है। आंसर आएगा चीन। अगला क्वेश्चन, 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 किस बेस्ट फिल्म को दिया गया? शानदार क्वेश्चन है, और वो फिल्म का नाम है एनोरा। क्या है दोस्तों? एनोरा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करो। चलिए अगला क्वेश्चन, बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2025 किस बेस्ट फिल्म को दिया गया? इस पे भी डबल स्टार लगाओ, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 3 स्टार लगाओ। और वो फिल्म कौन सी? कॉनक्लेव है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को स्थान कौन सा मिला? लगा लो 3 स्टार, बहुत ही इंपोर्टेंट है ये सूचकांक, तो एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, 102वां रैंक मिला। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आज, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? किसमें? वैश्विक शांति। अरे यार ये दो वैश्विक शांति सूचकांक, और यहाँ पर क्या वैश्विक भूख सूचकांक है। अच्छा ठीक है, डिफरेंस है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर जो रैंक मिली 115वीं रैंक मिली है। अगला क्वेश्चन,
हैंडले पासवर्ड सूचकांक, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, माफी चाहूंगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसमें भी वही आंसर आएगा, क्या आएगा, कोपेनहेगन। ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये रिपीट क्वेश्चन हो रहा है यार। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी स्थान मिली है, ये भी क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है क्या, 128वीं, पीछे के क्वेश्चन रिपीट हो गए क्या। हाँ ये नहीं हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 99वां स्थान, ध्यान रखना है। वैश्विक अंतर रैंकिंग रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला, 5 स्टार लगा लो क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो 131वां स्थान मिला है। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी को ब्यूनस आयर्स प्रतीकात्मक चाबी देकर सम्मानित किया है, तो वो देश है दोस्तों अर्जेंटीना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बच रहा है, ये एक और क्वेश्चन है, बस खत्म है इसके बाद। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग किस देश का सर्वोच्च सम्मान है जो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है दोस्तों, ये भूटान का है दोस्तों। ठीक है, तो आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। कैसा लगा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक कर लो, सभी स्टूडेंट से गुजारिश है, वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, वीडियो को शेयर भी करना अपने सभी मित्रों के साथ। चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करेगा। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो पीडीएफ मिलेगी उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ठीक है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इवनिंग में 8 बजे वाली क्लास जिसने नहीं देखी है वो जरूर देख लेना इस वीडियो के बाद। ठीक है, और हाँ दोस्तों, जिस भी एक स्टूडेंट के अपकमिंग डेट्स में या अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम है तो वो स्टूडेंट इस क्लास को जरूर देखें और उन तक शेयर करें। ठीक है, एक और शानदार क्लास के साथ मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक मेरे स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।